कई बार महिला केवल और केवल इस वजह से मां नहीं बन पाती है क्योंकि उनके यूट्रस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती है, यूट्रस में कुछ ऐसी गंदगी रह जाती है जिस वजह से कि महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। आप कहोगे कि आखिर यूट्रस के अंदर गंदगी कैसे रह सकती है, वो तो हर महीने क्लीन होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जिन महिलाओं की रेगुलर पीरियड साइकिल होती है उनको तो डे टू डे पीरियड आते हैं, हर महीने पीरियड आते हैं, तो उनको यूट्रस संबंधित कोई समस्या नहीं होती है। यानी कि बहुत ही रेयर केसेस में कुछ महिला को समस्या हो सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं के लिए जिन महिलाओं के काफ़ी ज़्यादा अनियमित पीरियड है, जिनको पीसीओडी है, फाइब्रॉइड्स जैसी समस्या है। तो इस कंडीशन में कई बार यूट्रस की क्लीनिंग नहीं हो पाती है, जिसके वजह से कि महिलाएं निरंतर प्रयास करती है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। आखिर यूट्रस में गंदगी क्यों रह जाती है, क्या इसके पीछे कारण होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आगे के वीडियो में जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आखिर यूट्रस के अंदर गंदगी किस तरीके से रह जाती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर आपके बहुत ही ज़्यादा अनियमित पीरियड है, ऐसे में क्या होता है कि महिलाओं का समय से ओव्यूलेशन नहीं होता है, जो नॉर्मल डिस्चार्ज उनको होना चाहिए वो नहीं होता है। कई बार उनको एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, पूरे महीने लगातार उनको डिस्चार्ज की समस्या बनी रहती है और इस वजह से कई बार जो डिस्चार्ज होता है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है कि उस वजह से महिलाओं को इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। और अगर कई बार इन्फेक्शन हो जाता है तो वो यूट्रस तक भी पहुंच जाता है। या फिर वो महिलाएं जिनको फाइब्रॉइड्स की समस्या है, जिनके पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा अनियमित है, एंडोमेट्रियोसिस है, जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, 2 महीना 3 महीना 4 महीना में उनको एक बार पीरियड आते हैं, ऐसे में महिलाओं को यूट्रस संबंधित दिक्कतें आती है, यूट्रस क्लीन नहीं हो पाता है और फिर वो लोग प्रयास करती है, फिर प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आज मैं आप लोगों को आप ही के किचन में मिलने वाली ऐसी कुछ घरेलू चीज़ें जिसका इस्तेमाल अगर आप नियमित रेगुलर बेसिस पर करते हो तो आप अपने यूट्रस को नेचुरल तरीके से क्लीन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल घरेलू तरीके से, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं उन तरीकों के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि गर्म पानी और नींबू। अब आप कहोगे कि गर्म पानी तो हम डेली ही पीते हैं, इसके पीने से हमें क्या ही फायदा होगा। तो देखिए, आप गर्म पानी पीते होंगे लेकिन आप उस तरीके से नहीं पीते होंगे जिससे कि आपका यूट्रस क्लीन हो। अब आपके माइंड में ये बात आई कि मुझे यूट्रस क्लीन करना है तो मुझे गर्म पानी किस तरीके से पीना है। तो आपको गर्म पानी, 1 ग्लास आपको गर्म पानी कर लेना है, हल्का सा आपको उसमें नींबू ऐड करना है, आधा नींबू काटकर उसमें रस मिला दीजिए, 1 चम्मच आप शहद ऐड कर लीजिए, उसको अच्छे से यानी कि मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में आप सिप सिप करके पी लीजिए। बस कोशिश करिए कि आप इस जो गर्म पानी वाली रेमेडी को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर आपको चाय कॉफी का इस्तेमाल टोटल बंद कर देना है, ठीक है। थर्ड चीज कि आपको अंजीर और मुनक्का खाना है। सारी खाने और पीने की ही चीजें हैं जिससे कि आप अपने यूट्रस को क्लीन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 अंजीर लेना है और 8 से 10 मुनक्के लेने हैं पीले वाले, और इसको ओवरनाइट पानी में सोक होने दीजिए। और जब आप सुबह सोकर उठोगे, नाश्ता वगैरह करोगे, उससे पहले ही आपको अंजीर और मुनक्के को चबा चबा कर खा लेना है और उसका जो पानी है उसको भी आपको पी लेना है, क्योंकि ये आपके यूट्रस की डीप क्लीनिंग करता है। क्योंकि अंजीर के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके यूट्रस की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। मुनक्के की जो प्रॉपर्टी होती है सेम ऐसे ही होती है। मुनक्के भी आपकी यूट्रस लाइनिंग को बहुत ही अच्छा बनाएगा। तो आपको इस तरीके से इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यूट्रस में प्रॉब्लम तब आती है, यूट्रस तब क्लीन नहीं हो पाता है जब आपकी यानी कि हर महीने बनने वाली जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो हर महीने बनेगी, लेकिन आपको अगर हर महीने पीरियड नहीं आएंगे, वो सेड आउट ही नहीं होगी, तो फिर आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड्स यानी कि फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, ये सारी समस्या होगी, है ना। इसीलिए आपको इन चीज़ का इस्तेमाल करना है। थर्ड है स्टीम लेकर। स्टीम किस तरीके से आपको लेना है, इसका लेने का सही तरीका, सही प्रोसीजर आप समझ लीजिए। जैसे कि कई महिलाएं
पार्लर जाती है, स्पा वगैरह लेती है तो उसमें स्टीम उनको दी जाती है। लेकिन हमारे यूट्यूब से, हमारी फैमिली से ज़्यादातर महिलाएं जो जुड़ी है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि इतना हाई कॉस्ट स्पा वगैरह, स्टीम वगैरह फॉलो यानी कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। तो हम आपको घर में ही किस तरीके से स्टीम लेना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, नॉर्मल सा आप 1 से 2 लीटर पानी ले लीजिए, ठीक है, और उस पानी को अच्छा बॉईल कर लीजिए और उसमें आपको 10 से 20 ग्राम अजवाइन डालना है और अजवाइन को अच्छा बॉईल आने दीजिए, उस पानी में अच्छा बॉईल आने दीजिए। फिर उसके बाद में आप उस पानी में अपना सर नीचे रखिए और जो भाप है उसको इनहेल कर लीजिए, यानी कि उसको सक करिए। उससे क्या होगा कि आपके श्वास के थ्रू, आपके जब आप श्वास लोगे तो उसके थ्रू जो यानी कि जो स्टीम अंदर जाएंगी वो आपके यूट्रस को क्लीन करेंगी। यूट्रस में अगर किसी भी तरीके की स्वेलिंग या फिर सूजन वगैरह है तो उसको भी ठीक करने में मदद करेगा, क्योंकि जो अजवाइन है, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो काफ़ी गर्म होती है और ये आपको संक्रमण से भी बचाती है। इसीलिए आपको इस स्टीम को जरूर लेना है। महीने में केवल 2 से 3 बार आपको लेना है। आपको ऐसा नहीं है कि डेली डेली लेना है, महीने में अगर आप 2 से 3 या 4 से 5 बार भी लेते हो तो इनफ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जाम के पत्ते का पानी। देखिए, जो अमरूद होता है वो आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है। अमरूद खाना हमें सभी को बहुत पसंद होता है और ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि हमें हर सीजन, हर मौसम में मिलता है, बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलता है। इसीलिए हम इसको बहुत ही अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है जाम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, कई लोग इसको बिही भी बोलते हैं, कई लोग इसको गुआरा भी बोलते हैं ना। तो आपको ले लेना है पत्ते, कम से कम 10 से 20 पत्ते आप ला लीजिए। उनको पहले तो अच्छा क्लीन कर लीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि उसकी जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है वो पूरा क्लीन हो जाए। उसके बाद में आपको लेना है कम से कम आधा लीटर पानी, ठीक है। आधा लीटर पानी लीजिए और उसमें जाम के पत्ते को डिप कर दीजिए और तब तक इस पानी को उबालिए जब तक कि ये पानी यानी कि 500 ml से कम 250 से 200 ml ना रह जाए, क्योंकि जब ये पानी की क्वांटिटी कम हो जाएंगी तो उसके अंदर जो अमरूद के पानी का जो अर्क है वो पूरी तरीके से निकल के आएगा और जो आपने व्हाइट पानी यानी कि सफ़ेद बिल्कुल पानी साफ सुथरा रखा था, जब ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा तो वो बिल्कुल कलर छोड़ देगा, ग्रीन कलर का आपको पानी मिलेगा। तो इसको भी आप पूरे दिन में 2 से 3 बार पी लीजिए, एक बार में ही आपको नहीं पी जाना है। आप इसको अच्छे से कोई एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए, बॉटल में रख लीजिए और फिर आप इस पानी को दिन भर में 2 से 3 बार इस्तेमाल करिए। अगर ठंडा पानी आपको अच्छा नहीं लगता तो इसको आप फिर से हल्का सा बॉईल करके, हल्का सा लुकवार्म करके भी सिप सिप करके चाय जैसे पी सकते हैं। तो आप इस टिप्स को भी जरूर अपनाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं 5th, अजवाइन का पानी। देखिए, अजवाइन जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, आपकी यूट्रस की हेल्थ को ठीक करने के लिए, क्योंकि जो अजवाइन है वो गर्म तासीर की होती है और अजवाइन के अंदर कुछ ऐसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्टीज होती है जो आपके शरीर में अगर किसी तरीके का संक्रमण हो जाता है, आप अगर फीवर वगैरह से भी परेशान हो या फिर आपको नॉर्मल सा सर्दी जुकाम वगैरह भी हो जाता है, कफ कोल्ड भी हो जाता है, तो जनरली हम उसमें अजवाइन वाली चाय बनाकर पीते हैं या फिर अजवाइन की भुरकी खाते हैं। अजवाइन को हम यानी कि रोस्ट करके रखते हैं और उसका हल्का सा पाउडर या फिर हल्की सी अजवाइन को रोस्ट करके ही हम खा लेते हैं, तो हमारा नॉर्मल सा सर्दी जुकाम वगैरह भी ठीक हो जाता है, गला भी ठीक हो जाता है। आप मेरे गले पर ना जाइए, ज़्यादा बोलने की वजह से मेरा गला हल्का सा खरखर हो रहा है, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे कि मैम आप बता रहे हो अजवाइन ड्रिंक और आपने खुद से ही क्यों, आप खुद क्यों अजवाइन नहीं खा रहे हैं ना, तो ऐसा मेरे ऊपर ना जाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अजवाइन का पानी बनाकर पीना है। अब बात करते हैं कि अजवाइन की धुनी, आखिर अजवाइन की धुनी लेने से आपका यूट्रस किस तरीके से क्लीन होगा, इसको आप समझ लीजिए। देखिए, जनरली अजवाइन की धुनी महिलाओं को तब दी जाती है जब उनकी डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सी सेक्शन से हो। सी सेक्शन से जब डिलीवरी होती है तो तुरंत ही अजवाइन की धुनी नहीं दी जाती है, जब तक कि टाके अच्छे से सूख ना जाए, टाके कट ना जाए। उसके बाद में यानी कि 8 से 10 दिन बाद महिला को अजवाइन की धुनी दी जाती है, जो कि प्राइवेट पार्ट के थ्रू ली जाती है।
इससे क्या होता है कि इस धुनी को लेने से ये फायदा होता है कि महिलाओं को, यानी कि बहुत ही अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो ये उसमें भी थोड़ी सी राहत देता है। अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन वगैरह लग गया है या फिर प्राइवेट पार्ट में इचिंग वगैरह हो रहा है तो ये उसको भी ठीक करता है। प्राइवेट पार्ट जो कि डिलीवरी के बाद बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि उसमें डर खतरा रहता है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इन्फेक्शन से बचने के लिए भी हमारी दादी नानी हमारे, यानी कि ये सालों साल से चलती आ रही परंपरा है कि डिलीवरी के बाद अजवाइन की धुनी महिलाओं को दी ही जाती है। अब आपको यूट्रस की क्लीनिंग के लिए किस तरीके से अजवाइन की धुनी लेना है, जैसा कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको लगातार डिस्चार्ज होता है तो इस वजह से भी कई बार इन्फेक्शन लगने का खतरा हो जाता है, क्योंकि लगातार डिस्चार्ज कई बार महिलाओं को बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, पीआईडी की ओर धकेल देता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अजवाइन की धुनी केवल इसीलिए लेना है ताकि आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सको, यानी कि आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके द्वारा अगर आपको किसी भी तरीके का हल्का फुल्का भी इन्फेक्शन लग गया होगा, आपको प्राइवेट पार्ट के आसपास अगर हल्के हल्के दाने चकत्ते चकत्ते आ रहे होंगे तो वो ठीक हो जाए, रेसेस ठीक हो जाए, जो आपको बर्निंग वहां पे हो रही है वो ठीक हो जाए, उस चीज के लिए आपको अजवाइन की धुनी लेना है। कैसे लेना है, तो आप इसको चारकोल पर भी, चारकोल को जलाकर उसमें आप अजवाइन डाल दीजिए, उससे भी धुनी ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो हमारे कंडे आते हैं, उपले जो आते हैं, उस पर भी आप, यानी कि उसकी अच्छे से अंगार बना लीजिए और फिर उसमें आप अजवाइन डाल दीजिए और उससे फिर आप धुनी ले लीजिए। तो इस तरीके से आप ये 4 से 5, यानी कि जो मैंने ये 6 चीजें बताई है उसमें से अगर किसी एक चीज को भी निरंतर रूप से आप लोग फॉलो करते हो तो आप अपने यूट्रस की क्लीनिंग कर सकते हो। जहां आपका यूट्रस क्लीन हो जाएगा तो नेचुरली आपको प्रेगनेंसी भी हो जाएंगी, क्योंकि देखिए नेचुरल तरीके से अगर आप अपने यूट्रस को क्लीन करते हो तो इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे, बल्कि आपको फायदा देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर आप ये चाहोगे कि मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू अपना, यानी कि यूट्रस क्लीन करा लूंगी, तो यूट्रस क्लीन करने के लिए केवल और केवल फिर एक ही चीज होती है, वो होती है यूट्रस की डीएनसी, यानी कि डीएनसी के थ्रू आपके यूट्रस की सफाई होती है, या फिर डॉक्टर आपके, यानी कि यूट्रस के थ्रू, यानी कि इंटरनली प्राइवेट पार्ट में हाथ डाल के अंदर से क्लीनिंग करेंगे, जो कि थोड़ा सा पेनफुल प्रक्रिया है। लेकिन अगर ये सारी चीजें करोगे तो ना ही इसमें आपको दर्द होगा, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बल्कि आपको 100% इसका सटीक रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करें, इन घरेलू उपायों को जरूर करें और अपने यूट्रस की क्लीनिंग जरूर करें। आई रियली होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होंगी। अगर यूजफुल है तो इस वीडियो को अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।